कर्मकांड का खंडन, बाहरी वेशभूषा और बहिर्मुखी पूजा पाठ की व्यर्थता। परमात्मा हम सबके अंदर है और उसकी प्राप्ति एकमात्र आंतरिक अभ्यास द्वारा ही हो सकती है। अनेक प्रकार की धार्मिक वेशभूषा बनाना, जैसे गेरुआ वस्त्र पहनना, सिर मुंडवाना, चंदन तिलक लगाना, माला धारण करना, भस्म लगाना आदि केवल सांसारिक आडंबर या बाहरी प्रदर्शन मात्र हैं। इसी प्रकार सभी बहिर्मुखी धार्मिक क्रियाएं या कर्मकांड, जैसे नाचना गाना, पूजा पाठ या तीर्थ व्रत करना, दान पुण्य या हवन करना, जंगलों या पहाड़ों में भटकते फिरना, मंदिर मस्जिद में जाना आदि व्यर्थ और भ्रामक हैं। सच्चे संत इन बाहरी वेशभूषाओं और क्रियाओं से कोई संबंध नहीं रखते। अपने ध्यान को बाहर से समेटकर अंदर ले जाने, अपने आपाभाव या अभिमान को त्यागने और अपने आप को परमात्मा में विलीन करने में ही सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम निहित है। बाहरी प्रदर्शन का पूर्ण अभाव सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम की चरम सीमा का सूचक होता है। अंतर गति रांचे नहीं, बाहर करे उजास, ते नर जमपुर जाहेंगे, सत बाखे रविदास। रविदास जी यह सच्ची बात कहते हैं कि जो लोग अपने हृदय में प्रेम नहीं रखते, हृदय से प्रभु प्रेम में अनुरक्त नहीं होते और केवल बाहर से प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, वे लोग यमलोक को जाएंगे। माथे तिलक, हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मार्ग छाड़ कुमार्ग डहके, सांची प्रीत बिन राम न पाया। माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में जप करने की माला लेकर कुछ लोग संसार को ठगने के लिए नकली वेश बनाते हैं। ऐसे लोग उचित मार्ग से विचलित हो कुमार्ग में पड़कर धोखा खाते हैं। सच्चे प्रेम के बिना उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कपट किया रीझै नहीं कैसो, जगु करता नहीं कांचा, कहे रविदास भजो हरि माधव, सेवक वह मन साचा। कपट करने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। संसार को बनाने वाला परमात्मा अनाड़ी नहीं है। रविदास जी कहते हैं कि प्रभु का भजन सेवक होकर सच्चे मन से करो। देहरा अरु मसीत मह, रविदास न शीस नवाएं, जह लो शीस निवावना, सो ठाकुर सब थाएं। गुरु रविदास जी कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद में शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं। जिसके लिए शीश झुकाना है वह परमेश्वर तो सभी जगह विद्यमान है। मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमार। रविदास जी का कहना है कि मुझे ना तो मस्जिद से कोई घृणा है और ना मंदिर से कोई प्यार है, क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी अल्लाह या राम नहीं है। रविदास न पूजई देहरा और न मस्जिद जाए, जह तह ईस का बास है, तह तह शीस नवाए। रविदास जी न तो मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और न मस्जिद जाते हैं। वे ऐसी जगह में शीश झुकाते हैं जहां पर सचमुच प्रभु का निवास है, अर्थात वे अंतर्मुखी पूजा करते हैं और अंतर में ही प्रभु भक्ति में अपना शीश झुकाते हैं। हिंदू पूजई देहरा, मुसलमान मसीती, रविदास पूजई उस राम को जह निरंतर प्रीति। हिंदू अपनी पूजा मंदिर में और मुसलमान मस्जिद में करते हैं, किंतु रविदास जी अपने उस हृदय निवासी राम की पूजा करते हैं जिनके साथ उनकी निरंतर प्रीति लगी हुई है। देता रहे 1000 बरस, मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा नह मिल सकई, जौलो मन शैतान। रविदास जी कहते हैं कि मुल्ला हजारों वर्ष तक अजान क्यों न देता रहे, उसे खुदा तब तक नहीं मिल सकता जब तक उसके मन में शैतान का डेरा है, अर्थात जब तक उसका मन बुरे विचारों से भरा है। जौ खुदा पश्चिम बसे, तो पूरब बसत है राम, रविदास सेवो जे ठाकुर को, तहका ठाव न नाम। यदि मुसलमानों का खुदा पश्चिम में निवास करता है तो हिंदुओं का राम पूरब में रहता है, अर्थात मुसलमान पश्चिम की ओर मुंह कर और हिंदू
पूरब की ओर मुंह करके पूजा करते हैं। किंतु गुरु रविदास जी जिस स्वामी की सेवा करते हैं उसका न तो कोई स्थान है और न कोई नाम है, अर्थात वह देश या स्थान की सीमा से ऊपर सर्वव्यापक है तथा सभी नामों से परे अनामी है। धुआं तपन मह का धरा, धूम तपन ही त्याग, रविदास मिले हैं मोक्षधाम, सेवा ही तप आग। धुआं तापने यानी धूनी रमाकर बैठने में क्या रखा है? धुएं का तापना छोड़ो। रविदास जी कहते हैं कि सेवा की आग में अपने आप को तपाओ, जिससे तुम्हें मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। किह विधि अनसरो रे, अति दुर्लभ दीन दयाल, मैं महाविषयी अधिक आतुर, कामना की झाल। कहा डिंब बाहरी किए, हरि कनक कसौटी हार, बाहर भीतर साखी तू, हौं कियोसु 100 अंधियार। कहा भयो बहु पाखंड किए, हरि हृदय सुपने न जान, ज्यों दारा बेविचारनी, मुख पतिव्रता जिया आन। मैं हृदय हारि बैठ्यो हरि, मोह पे सरयो न एको काज, भाव भगति रविदास दे, प्रतिपाल करे मोह आज। अपने प्रभु के पीछे मैं कैसे लगूं, उनकी भक्ति मैं कैसे करूं? उस दीन दयाल को पाना अत्यंत कठिन है। मैं भारी विषयी, अत्यंत अधीर और मनोकामनाओं की ज्वाला हूं। बाहर से पाखंड करने से भला क्या हो सकता है? परमात्मा भक्ति रूपी सोने को कसौटी पर कसने वाले हैं। हे प्रभु, आप तो मेरे अंदर और बाहर के साक्षी हैं। मैंने जो कुछ किया है सब अंधकारमय यानी अज्ञानमय कर्म ही किया है। बहुत पाखंड करने से भला क्या लाभ हो सकता है? जब प्रभु का ध्यान सपने में भी हृदय में नहीं आया। मेरी स्थिति व्यभिचारिणी स्त्री जैसी है, जो मुंह से पतिव्रता बनी रहती है और हृदय में दूसरे का ध्यान रखती है। यानी मैं भी केवल बाहर से प्रभु प्रेम की बातें करता हूं, पर हृदय में सांसारिक वासनाएं भरी रहती हैं। हे प्रभु, अब मैं सचमुच दिल से हार मानकर बैठ गया हूं। मुझसे एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ। मुझे प्रेम भाव और भक्ति प्रदान करें और अब मेरी संभाल कर लें। भाई रे, ब्रह्म भक्ति सु जाने, जौलो नहीं साच सु पहचाने। ब्रह्म नाचण ब्रह्म गायण ब्रह्म जप तप दाने, ब्रह्म सेवा ब्रह्म पूजा अरु ब्रह्म सु पहचाने। ब्रह्म षटकरम सकल संहिता, ब्रह्म गृह वन जाने, ब्रह्म करि करि कर्म किए, ब्रह्म की यहु बानी। ब्रह्म इंद्रिय निग्रह किया, ब्रह्म गुहा में बास, ब्रह्म तो लो जानिए, सूनि की करे आस। ब्रह्म सुध शरीर जो लो, ब्रह्म नाम बिनाव, ब्रह्म भणी रविदास तो लो, जो लो चाहे ठाव। हे भाई, जब तक सत्य से हमारा परिचय नहीं हो जाता, तब तक हमारी भक्ति एक भ्रम है। नाचना गाना भ्रम है, जप तप और दान भ्रम है, सेवा और पूजा भ्रम है, और भ्रम की हालत में ही इन सब की जानकारी होती है। 6 प्रकार के कर्म भ्रम हैं तथा समस्त वेद का कर्मकांड भ्रम है। इसी प्रकार घर या वन के जीवन को भी भ्रम ही समझना चाहिए। भ्रम की अवस्था में ही हम कर्म किए जाते हैं तथा भ्रमवश ही कर्म करने की आदत पड़ती है। इंद्रियों को रोक कर रखना भ्रम है और गुफा में निवास करना भी भ्रम है। जब तक हम इस सूने यानी असार संसार की किसी भी वस्तु की आशा रखते हैं, तब तक समझना चाहिए कि भ्रम बना हुआ है। अभ्यास की अवस्था में जब तक शरीर का ख्याल रहता है, भ्रम बना रहता है। जब तक नाम की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक सब कुछ भ्रम है। रविदास जी कहते हैं कि जब तक हमें इस संसार में किसी भी स्थान की प्राप्ति की चाह है, अर्थात किसी भी जगह हमारी इच्छा का टिकाव है, तब तक हमें समझना चाहिए कि भ्रम बना हुआ है। भगति ऐसी सुनो रे भाई, आई भगति तो गई बड़ाई। कहा भयो नाचे अरु गाये, कहा भयो तप कीने, कहा भयो जे चरण पखाले, जौलो परम तत् नहीं चीन्हे।
कहा भयो जे मूंड मुंडायो, बहु तीरथ व्रत कीने, स्वामी दास भगत अरु सेवक, जो परम तत्त नहीं चीन्है। कहे रविदास तेरी भगति दूर है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मेट आपा पर, पिपलक हुए चुनी खावे। हे भाई सुनो, भक्ति कुछ ऐसी चीज है कि जब ये आती है तो श्रेष्ठ होने की भावना मिट जाती है। जब तक हम परम तत्व को नहीं पहचानते तब तक नाचने, गाने, तपस्या करने और अपने चरण धुलवाने से क्या लाभ। परम तत्व को पहचाने बिना सिर मुंडवाने, अनेक तीर्थ व्रत करने और अपने आप को स्वामी, दास, भक्त या सेवक कहलवाने से भला क्या हो सकता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति इन बहिर्मुखी साधनों से दूर है। जो बड़े भाग्य वाले होते हैं उन्हें ही तुम्हारी भक्ति प्राप्त होती है। वे अपने अभिमान को त्याग कर, अपने और पराये के भेदभाव को मिटाकर तथा चींटी के समान छोटा या तुच्छ बनकर धूलि जैसे विकार से युक्त संसार से चीनी जैसी भक्ति को चुनकर उसका स्वाद या आनंद लेते हैं। भेष लियो पै भेद न जान्यो, इमृत ले विषसों सान्यो, काम क्रोध में जन्म गंवायो, साध संगति मिल राम न गायो, तिलक दियो पै तपनि न जाई, माला पहर घणेरी लाई। कहें रविदास मरम जो पाओ, देव निरंजन सतकरी ध्याओ। तूने धार्मिक वेश तो धारण कर लिया, पर प्रभु का मर्म नहीं जाना। धार्मिकता के अमृत को तूने सांसारिकता के विष में सान दिया। तूने काम और क्रोध के बीच अपना जन्म गंवा दिया और साधु संतों की संगति में शामिल होकर प्रभु का यशोगान नहीं किया। तिलक लगाने से हृदय की तपन नहीं मिटती। माला पहनकर तूने अपने धन दौलत के लोभ को और भी बढ़ा लिया। रविदास जी कहते हैं कि जब तू प्रभु के मर्म को समझेगा तभी तू माया से रहित प्रभु के सच्चे रूप में यानी आंतरिक अभ्यास द्वारा आराधना करेगा। पांडे हरिविच अंतर डाढ़ा, मुंड मुड़ावे सेवा पूजा, ब्रह्म का बंधन गाढ़ा, माला तिलक मनोहर बानो, लागो जमकी पासी, जो हरि सेती जोड़या चाहो, तो जग सो रहो उदासी। भूख न भाजै तृष्णा न जाई, कहो कौन कवन गुण होई, जो दधि में कांजी को जावण, तो घिरत न काढ़े कोई। कहनी कथनी ज्ञान अचारा, भगति इन्हों सो न्यारी, दोई घोड़ा चढ़को न पहुँतो, सतगुरु कहें पुकारी। जो दासा तण कियो चाहो, आस भगति की होई, तो निर्मल सांग मगन हुए नाचो, लाज सरम सब खोई। कोई दाधों कोई सीधों, सांचो कूड़ नित मार्या, कहे रविदास हों न कहत हों, ये का दस है पुकारया। पुजारियों ने अपने और परमात्मा के बीच एक अवरोध या पर्दा डाल रखा है। वे सिर मुंडवाते और मूर्ति की सेवा पूजा करते हैं। सचमुच ही वे भ्रम के दृढ़ बंधन में पड़े हुए हैं। माला पहनकर और तिलक लगाकर उन्होंने मनमोहक वेशभूषा बनाई है, पर उनके लिए यह मानो यमराज की फांस लगी हुई है। यदि कोई प्रभु से प्रेम जोड़ना चाहे तो उसे संसार से अनासक्त सांसारिक दिखावे से दूर रहना होगा। यदि विषय वासनाओं की भूख नहीं मिटी और सांसारिक तृष्णा दूर नहीं हुई तो इन दिखावटी साधनों से कौन सा गुण प्राप्त हुआ। फटे हुए दूध के पानी का जोरन यानी जामन डालकर यदि कोई दही बनाए तो वह कभी उससे घी नहीं निकाल सकता। इसी तरह नकली या पाखंडपूर्ण साधनों द्वारा यदि कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो वह कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कथा कहानी कहने, व्याख्यान देने, शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने और नियम आचार के साथ रहने से कोई भक्त नहीं बनता। भक्ति का स्थान इन सब से अलग है। सतगुरु पुकार कर यह कहते हैं कि बाहरी दिखावा और सच्ची आंतरिक भक्ति के इन दो घोड़ों पर चढ़कर आज तक कोई भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा है। अपने इस मानव शरीर को जब कोई प्रभु का दास बनाना चाहता है
अर्थात इसे प्रभु की सेवा में अर्पित करना चाहता है, तभी वह भक्ति की आशा कर सकता है। तब वह अपने आप पवित्र रूप धारण कर तथा लोकलाज को त्याग कर प्रभु भक्ति में मग्न होकर नाचने लगता है। उसे कोई जलाए यानी कष्ट दे, या उससे कोई सज्जनता का बर्ताव करे यानी उसका आदर करे, वह इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि सच्चे भक्तों को तो दूषित विचार वाले लोग सदा मारते या सताते ही रहे हैं। रविदास जी कहते हैं कि यह बात केवल मैं ही नहीं कहता, बल्कि अन्य संतों ने भी ऐसी ही घोषणा की है। जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव का खंडन। सबका सृजन करने वाला परमात्मा एक ही है और उसने समस्त मानव जाति को एक ही समान बनाया है तथा वह सब में एक ही समान निवास करता है। अतः हमें सभी मनुष्यों को एक ही समान समझना चाहिए। प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन लोगों के जन्म पर निर्भर न होकर उनके व्यवसाय पर आधारित था, पर बाद में इसका रूप विकृत हो गया और इसे वंशगत माना जाने लगा। इस प्रकार समाज जातिवाद के रोग से जकड़ गया। मानव समाज का विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में विभाजन भी इसी प्रकार विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के पादरियों या पुजारियों की हठधर्मिता और अंधविश्वास का परिणाम है। अतः जाति, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव खोखला और निरर्थक है। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में जन्म लेने के कारण कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही मनुष्य ऊंचा या नीचा होता है। अतः यदि ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला कुमार्गी या दुराचारी हो तो उसके आगे हमें शीश नहीं झुकाना चाहिए। पर यदि नीची जाति में भी जन्म लेने वाला महात्मा या सदाचारी हो तो हमें सहर्ष उसके चरणों में शीश झुकाना चाहिए। वास्तव में ऊंचा और कुलीन व्यक्ति वही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 5 दोषों को त्याग कर किसी पहुंचे हुए संत या महात्मा के चरणों की सेवा में लगा हुआ है। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रविदास पूत सब प्रभ के, कोऊ नहीं जात कुजात। किसी के जन्म और जाति की बात न पूछिए, जाति पाति का भला क्या महत्व है। रविदास जी कहते हैं कि सभी परमात्मा की संतान हैं, इनमें जाति कुजाति का कोई भेद नहीं। नीच नीच कह मारहें, जानत नाही नदान, सबका सिरजनहार है, रविदास एकै भगवान। लोग छोटी जाति वालों को निम्न कहकर मारते पीटते हैं। रविदास जी कहते हैं कि ऐसे नादान लोग यह नहीं जानते कि सबको बनाने वाला एक परमात्मा ही है। एकै माटी के सब भांडे, सबका एको सिरजनहारा, रविदास व्यापै एको घट भीतर, सबको एक घड़े कुम्हारा। सब एक ही मिट्टी के बने बर्तन हैं और सबका बनाने वाला भी एक ही है। रविदास जी कहते हैं कि एक ही परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है और एक ही परमात्मा रूपी कुम्हार ने सभी मनुष्य रूपी बर्तनों को गढ़ा है। रविदास उपजई सब इक बुंद ते, का बामन का सूद, मूर्ख जन न जानई, सब में राम मजूद। रविदास जी कहते हैं कि सभी मनुष्य, चाहे वे ब्राह्मण हों या शूद्र, परमात्मा की एक ही कला या बूंद से उत्पन्न हुए हैं। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परमात्मा सब में विद्यमान है। रविदास इक ही बूंद सो सबही भयो विथार, मूर्ख हैं जो करत हैं बरन अबरन विचार। रविदास जी कहते हैं कि परमात्मा की एक ही बूंद से समस्त ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। वे लोग मूर्ख हैं जो ऊंची नीची जाति का विचार करते हैं। इक ज्योति ते जो सब उपजैं, तो ऊंच नीच कस मान, रविदास नाम कत धरे कहूं को, नाद बिंद है समान। जब एक ही ज्योति से सबकी उत्पत्ति हुई है, तब उसमें ऊंच नीच का भेद कैसे माना जा सकता है। रविदास जी कहते हैं कि जब एक ही शब्द धुन
या अनहद नाद की कला या अंश समान रूप से सबकी उत्पत्ति का कारण है, तो फिर कोई किसी के लिए ऊंची नीची जाति का नाम कैसे रख सकता है? रविदास एकै ब्रह्म का होय रह्यो सगल पसार, एकै माटी सबघट सृजय, एकै सबकू सर्जनहार। रविदास जी कहते हैं कि समस्त विश्व में एक ही ब्रह्म का विस्तार है, एक ही मिट्टी से सभी घट रूपी शरीर बने हैं और सबका बनाने वाला भी एक ही है। रविदास एक ही नूर ते जिमि उपज्यो संसार, ऊंच नीच कह बिद भय बामन अरु चमार। रविदास जी कहते हैं कि यदि एक ही ईश्वरीय ज्योति या तेज से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, तो इसमें ऊंची नीची जाति का भेद भला कैसे हो सकता है? बामन अरु चंडाल मह रविदास नह अंतर जान, सब मह एक ही ज्योति है, सब घट एक भगवान। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण और नीची जाति के बीच कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। सब में एक ही ज्योति का वास है और सबके अंदर एक ही परमात्मा निवास करता है। जात पांत के फेर में उरज रही सब लोग, मानसता को खात है रविदास जात कर रोग। जाति पाति के फेर में सभी लोग उलझे हुए हैं। रविदास जी कहते हैं जातिवाद का रोग मानवता को खाए जा रहा है। जन्म जात को छाड़ करे करनी जात प्रधान, एहो वेद को धर्म है करे रविदास बखान। रविदास जी का यह कथन है कि वास्तविक जाति के निर्धारण में जन्म और वंशगत जाति को छोड़कर कर्म की प्रधानता मानी गई है। यही वेद का भी धर्म यानी मत है। वेद पढ़ई पंडित बन्यो, गांठ पन्ही तौ चमार, रविदास मानुष एक है नाम धरे हैं चार। गुरु रविदास जी कहते हैं कि सब मनुष्य एक ही हैं, केवल व्यवसाय भेद के कारण उनके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार नाम पड़ गए हैं। रविदास जन्म के कारणे होत न कऊ नीच, नर को नीच करे डारे हैं, ओछे कर्म कौ कीच। रविदास जी कहते हैं कि जन्म के कारण कोई नीचा नहीं होता, खोटे कर्मों का कीचड़ मनुष्य को नीचा बना डालता है। रविदास जाति मत पूछई, का जात का पात, बामन खत्री बैस सूद, सबन की एक जात। रविदास जी कहते हैं कि किसी की जाति मत पूछिए, जाति पाति में क्या रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबकी एक ही जाति यानी मानव जाति है। जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, रविदास न मानुष जुड़ सकें, ज्यों लो जात न जात। जैसे केले के तने में से उसके पत्तों की परतों को अलग अलग कर देने से केले का पूरा थंब ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जातियों के भेद या अलगाव से सभी जातियों का पतन हो जाता है और पूरा समाज तितर बितर यानी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। रविदास जी कहते हैं कि जब तक जाति पाति का भेद दूर नहीं होगा, मानव समाज में पारस्परिक मेल यानी एकता या प्रेम नहीं हो सकता। रविदास भामन मत पूजिए, जौ होवे गुणहीन, पूजहें चरण चंडाल के, जौ होवे गुण परवीन। रविदास जी कहते हैं कि यदि ब्राह्मण गुणहीन हो तो उसे नहीं पूजना चाहिए, पर यदि नीची जाति वाला भी सद्गुणों से भरपूर हो तो उसके चरणों की पूजा करनी चाहिए। बामन खत्री बैस सूद, रविदास जन्मते नाही, जो चाहे ही सुबरन को, पावै कर्मन माहे। रविदास जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। यदि कोई ऊंची जाति का बनना चाहता है तो वह सत्कर्म करके ही वैसा बन सकता है। रविदास सुकर्मन करन सो, नीच ऊंच हो जाए, करई कुकर्म जो ऊंच भी, तो महानीच कहलाए। रविदास जी कहते हैं कि सत्कर्मों के करने से नीच कर्म करने वाला भी उच्च हो जाता है, पर उच्च जाति में जन्म लेकर भी
यदि कोई कुकर्म करता है तो वह महानीच कहलाने लगता है। जिन करे हृदय सत बसई, पंच दोष बसे नाहि। रविदास तौ नर ऊंच भये, समुझ ले मन माहे। रविदास जी कहते हैं कि इस बात को मन में बिठा लेना चाहिए कि जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास है और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन पांचों दोषों के वश में नहीं है, वही मनुष्य ऊंचा यानी महान है। पंच दोष तजि जो रहहि, संत चरण लवलीन। रविदास ते ही नर जानई, ऊंचे अरु कुलीन। रविदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य 5 दोषों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर संत चरण के ध्यान में मग्न है, उसे ही ऊंचा और कुलीन समझना चाहिए। मुसलमान सौ दोस्ती, हिंदुअन सौ कर प्रीत। रविदास ज्योति सब राम की, सब हैं अपने मीत। रविदास जी कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू सबसे हमें मित्रता और प्रेम करना चाहिए। सभी परमात्मा की ज्योति से उत्पन्न हैं, अतः सभी अपने मित्र ही हैं। रविदास पेखिया शोध कर, आदम सभी समान। हिंदू मुसलमान को सृष्टा एक भगवान। रविदास जी ने अच्छी तरह जांच परख कर देख लिया है कि सभी मनुष्य समान है। हिंदू या मुसलमान, सभी का सृजन करने वाला एक परमात्मा ही है। हिंदू तुरक मह नहीं कुछ भेदा, दुई आयु इक द्वार। प्राण पिंड लोहू मांस इकई, कहें रविदास विचार। रविदास जी विचार करके कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। दोनों इस संसार में एक ही तरह से आए हैं तथा दोनों का शरीर, रक्त और मांस एक समान है। रविदास उपजई सब इक नूर ते, बामन मुल्ला शेख। सबको करता एक है, सबको एक ही पेख। रविदास जी कहते हैं कि बामन, मुल्ला या शेख सभी परमात्मा के एक ही तेज से उत्पन्न हुए हैं। सबका सृजनकर्ता एक है, अतः सबको एक समान देखना चाहिए।